हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी बिजनेस स्टूडेंट और आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में सीज़न 3 व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और काम कैसे करता है और किन लोगों पे वो कंसिस्ट करता है। एन ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन हम उसे ऐसे डिफाइन करते हैं डिलिबरेट अरेंजमेंट ऑफ पीपल टू अकम्प्लिश सम स्पेसिफिक पर्पस, मतलब किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए जब वो एक अरेंजमेंट होती है लोगों की जो एक ही काम करते हैं और वो उसे हासिल करते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑर्गेनाइजेशन की? है वो ए डिस्टिंक्ट पर्पस, एक ख़ास किस्म का गोल, एक मकसद, एक व्यू होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर आता है कंपोज्ड ऑफ पीपल, लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए। है वो डिलिबरेट स्ट्रक्चर, और एक ख़ास शक्ल होना चाहिए, एक ख़ास स्ट्रक्चर होना चाहिए इसके। फिर आता है वाई स्टडी मैनेजमेंट, हम स्टडी मैनेजमेंट को क्यों स्टडी करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टडिंग मैनेजमेंट, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब आजकल जो है मैनेजमेंट हर जगह चाहिए होता है। गुड मैनेजमेंट इज़ नीडेड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन और बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये बहुत अहमियत रखता है। द रियलिटी ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज़ अदर मैनेज और मैनेज्ड, एम्प्लॉयज़ को या वो मैनेज करेंगे या मैनेज कोई उसको मैनेज करेगा। रिवॉर्ड एंड चैलेंजेस ऑफ बीइंग ए मैनेजर, रिवॉर्ड्स क्या होते हैं और चैलेंजेस क्या होते हैं, अब हम यही स्टडी करेंगे। मैनेजमेंट ऑफर चैलेंजिंग, एक्साइटिंग एंड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर मीनिंगफुल एंड फुलफिलिंग वर्क्स। एक चैलेंजिंग काम होता है, एक एक्साइटिंग भी होता है और क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी भी देता है फुलफिलिंग वर्क्स। Successful manager receive significant monetary rewards for their efforts. Successful managers जो होते हैं वो रिसीव करते हैं significant reward अपने efforts के लिए जो मेहनत करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।